पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ, अभी उसने झुककर मेरी पुकार सुनी है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे मृत्यु के गर्त से, दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया है। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा तथा भरोसा रखेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी सुधि लेने की कृपा कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। हे मेरे ईश्वर, तू विलंब ना कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी सहायता कर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह भविष्य के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं
पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और यह धधक उठे। प्रिय मसीही विश्वासियों, ख्रिस्तीय विश्वास का हमारा जीवन एक संघर्ष है। हमें संघर्षरत रहकर इस दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसी संघर्ष और कठिनाइयों के विषय में यीशु ख्रिस्त हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे अग्नि की बात हमारे सम्मुख रख रहे हैं। आखिरकार आग या अग्नि एक प्राकृतिक तत्व है। इसका क्या काम है? आइए हम कुछ क्षण के लिए इस पर विचार करने का प्रयत्न करें, विशेषकर आज के तीनों पाठों के संदर्भ में इसे समझने का यथासंभव प्रयास करें। पुराने व्यवस्थान में अग्नि को ईश्वर की उपस्थिति का स्वरूप माना गया है। अग्नि को शोधक तत्व भी माना गया है। अग्नि को विनाशक तत्व के रूप में भी धर्म ग्रंथ में दर्शाया गया है। सांसारिक संकट, अत्याचार, संघर्ष भी हमारी अग्नि परीक्षा का द्योतक है। यही वजह है कि यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अर्थात आग अभी धधक उठे। यीशु की यह वाणी या संदेश हमारे दैनिक जीवन और विश्वास की कसौटी है। आज के पहले पाठ में हमें यह सुनाया गया कि नबी यिर्मयाह की भविष्यवाणी लोगों को अर्थात राजघराने के पदाधिकारियों को रास नहीं आया, इसलिए वे उसे एक अंधा कुआं में डाल देते हैं। दुनिया में कठिनाई उत्पन्न करने एवं लोगों को जोखिमों में डालने वालों की कमी नहीं है। विचारधारा की लड़ाई चलते रहती है। यीशु ख्रिस्त इसी बात का संकेत दे रहे हैं जब वे कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ,
और यह आग धधकती रहे। यीशु के इस संदेश के संदर्भ में अगर कहा जाए तो यहाँ आग का अर्थ होगा विश्वास की ज्वाला। ख्रीस्तीय विश्वास की ज्वाला से हम सबको प्रज्वलित होने की जरूरत है, पर यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना कहने में सहज है। यीशु का यह संदेश उन कठिनाइयों की ओर इंगित करता है जहां स्वयं यीशु को, उनके प्रेरितों को, शिष्यों को और वर्तमान में सभी धर्म प्रचारकों को अग्नि की तरह विपत्तियां, विभाजन, टकराव एवं कठोर जुल्मों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा इसलिए स्वीकार्य नहीं होगा। इस बात का संकेत बालक यीशु के मंदिर में समर्पण के अवसर पर भी दे दिया गया। धर्मी और भक्त सिमियोन के द्वारा यह कहते हुए कि यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आज का सुसमाचार पाठ इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आज के दूसरे पाठ जो इब्रानियों के पत्र से लिया गया है, इसमें संकट मोचन का संदेश दिया जा रहा है कि हम ख्रीस्तीय विश्वास के दृढ़ साक्षी बने रहें और उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। यीशु ने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया। क्या हम ईश्वर के सिंहासन तक की यात्रा करने के लिए कष्ट स्वीकार नहीं कर सकते? याद रहे नबी ईसायास के ग्रंथ का यह बात, आग की भट्ठी में ही सोने की परख होती है। आमीन।